कैसे किया? हाँ, मैंने बहुत बार मना कर दिया था क्योंकि मैं उतना करेज नहीं ला पा रहा था कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि एक तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मेरा बहुत ज़्यादा है और स्टंट्स वैसे होते हैं बहुत सारे, प्लस मेरे राइट हैंड में थोड़ी इंजरी है, पकड़ कम है, होल्डिंग पावर कम है। तो दो चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा बैक स्टेप ले रहा था, बट फिर मेरे को कलर्स टीम ने, एंडेमोर टीम ने बताया कि हर टास्क वैसा नहीं होता है, हर चीज़ मैंने अपनी बता दी कि ऐसा ऐसा। तो उन्होंने मेरे को समझाया, उन्होंने दिखाए भी स्टंट्स की, हर स्टंट देखो ये डिफरेंट होता है। फिर मैंने अपने एल्डर से बात की, रवि सर से बात की, करण भाई से बात की, शालीन भाई, अंकित भाई, अरिजीत तनेजा भाई से बात की, जिम में ही आते हैं सब। तो सबने बोला बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, तेरे को बहुत मज़ा आएगा और ऐसा एक्सपीरियंस तू पैसे दे के भी नहीं कर सकता। तो मम्मी पापा से मैंने फिर डिस्कस किया, कहते करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा, मतलब। तो बस यही था कि सबसे जांच पड़ताल करके फिर मैं हमेशा से खतरों के खिलाड़ी करना चाहती थी, बट 3 साल से मौका मिल रहा था, बट मैं उस टाइम पे दूसरा शो कर रही थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई. सो फाइनली इट हैपेंड एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर इट. This is actually one show that I personally really enjoy watching. I think it's super fun, super adventurous, and I think I've also been very adventurous in my life. It's inherently in my personality. So when of course the team reached out, I felt like never say never. This is your moment. Let's get it off the bucket list. कैसे का मतलब एक तो वक्त हमने मैनेज किया था इस बार, उन्होंने बहुत पहले मुझे अप्रोच किया था, तो मैंने 2 महीने फ्री रखे थे उसके लिए। मेरा सारा फिक्शन का काम ख़त्म कर दिया परसों तक, तो वक्त की एक पाबंदी थी पहले जिसकी वजह से नहीं कर पा रहा था, वो हट गई। दूसरी बात है, पैसे वो लोग देते हैं एडवेंचर करने के लिए और बाहर घूमने के लिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जगहों पे, जिसके लिए लोग खर्चा करके जाते हैं, तो वाई नॉट। आई मीन इट्स वन ऑफ द मोस्ट interesting and adventurous platforms and a beautiful paid vacation for every contestant. So attempt करने के लिए all the more reason for it. Yeah, it's such a big show, such a popular show, and it talks about taking your fears away and pays you for it. तो हाँ, तो बोलना ही था. So when I was approached for the show, तो मैंने तो पहले तो तुरंत I was like thinking कि यार मैं खतरों, because my personality is not that sporty, adventurous. मतलब अगर मुझे बोलेंगे कि आपको नया डांस फॉर्म सीखना है या रिवर राफ्टिंग करना है, तो मैं नया डांस फॉर्म सीखूंगी. It's like that. So, but then I realized I'm also a person जिसे complacency नहीं पसंद है. I always like to try something new, get out of my comfort zone, And also when it is about entertainment, I always think about my fans first. कि how is this going to be entertaining? How much is this going to be entertaining for my fans? So Khatro being my first reality show, I thought my fans have never seen me in this avatar. They might think कि हाँ नियति dance reality show कर लेगी, fiction तो बहुत ही किया है, but this is something extremely new, completely out of my comfort zone. So it is going to be good for me also and for my fans as well. मैंने हाँ नहीं कहा. मैं हमेशा से करना चाहता था खतरों के खिलाड़ी. खतरों के खिलाड़ी ने कहा कि हाँ अब ये इस काबिल है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकता है और हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकता है. तो मैंने कहा थैंक यू सो मच. ये मेरे पास वक्त था और इट वाज टाइम टू चैलेंज माई सेल्फ अगेन. थोड़ा सा लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए होता है ना. तो मैं रही हूँ, मेरे अंदर ये स्ट्रीक रहा है थोड़ा बहुत एडवेंचर का, टू चैलेंज माई सेल्फ. और ऐसा चैलेंज तो मतलब देन आई थॉट लेट्स डू इट, डू अ प्रॉपर चैलेंज. To be honest, it took some time. The show actually came to me 2 years ago, but at the time I didn't really feel ready to put myself out there the way you're supposed to in TV. So I think everything has its right time, and today I feel very secure and very confident in who I am as a person and where I am in life. And I genuinely believe that this was the right time for this, and it's a great opportunity for me. It's an absolute blessing to be able to have this platform to connect to a much wider audience, and it's something I'm looking forward to. No amount of money can buy this specific experience that this show is going to give you. बहुत लास्ट मोमेंट पे हाँ बोला है, तो मुझे वो अभी तक एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है कि मैं जा रहा हूँ. बस मुझे अभी मैं ऑनेस्टली इंस्टेंट बॉलीवुड को एक्सक्लूसिव ये मुझे अभी मिला है. थैंक गॉड मेरा पासपोर्ट आ गया है. तो
नहीं यार, बिल्कुल भी मुझे मुझे ऐसा वो नहीं है कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ या मैंने कुछ सोच के बोला है। मुझे सिर्फ ये एड्रेनल रश था कि यार अभी टाइम है और अभी मैं कर सकता हूँ, और ये बहुत डिफरेंट लग रहा है। और रोमानिया पहली बार जा रहे हैं, और ये शो में ऐसे बहुत सारे स्टंट्स होने वाले हैं जो कभी नहीं हुए। तो सिर्फ इन चीज़ों को नज़र रख के मैंने बोला कि चलो करते हैं। टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें चेंज होती है, और टाइम, हर चीज़ का एक टाइम होता है। वो दिल से आना चाहिए कि मुझे ये करना है, तब मैंने हाँ बोला। तो सब बहुत खुश हैं यार, सबने मुझे बोला यू गोना हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम एंड यू विल हैव सो मच फन, यू विल नेवर फॉरगेट इट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द एक्सपीरियंस एंड टू ओवरकम माय फियर्स एज वेल। Yeah, in fact, you know, some of my friends were rather skeptical. They were like, "Are you sure?" And I was very excited. I was like, "Yeah, let's do this." So, of course, once I made that decision for myself, I had the full enthu cutlets that my friends are also like. Everybody was very happy. And with respect to my family, I think they've been the most supportive parents ever. So they were also very happy with the decision. आई डोंट नो, फैमिली के लिए तो नॉर्मल सी चीज़ है। आई मीन जा रहा है, शूटिंग पे जा रहा है, ऐसा मैंने उनको बोला कि यार जस्ट थिंक कि मैं एक एक्शन फिल्म की शूट करने जा रहा हूँ जिसमें से बहुत सारे स्टंट्स होंगे। फॉर मी इट्स दैट, यू नो। सेकेंडली, दोस्त नहीं, लेकिन मेरी बिल्डिंग में काफ़ी सारे लोग मुझे आजकल मिलते तो ऑल द बेस्ट बोलते। जिम में सुबह मिलते अचानक, जो सिर्फ हाई बाय करने वाले लोग जो होते हैं, जिनको आप नज़दीक से पहचानते नहीं लेकिन जानते हो कि एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो उनको कहाँ से पता चल रहा है मैं खतरों कर रहा हूँ, आई डोंट नो। वो ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह फॉलो करते होंगे। So that's the only surprising reaction I get. Is generally I'm standing in the lift and somebody is saying, "Sir, all the best, all the best." I'm like, "Yeah, thank you." I'm like, अरे इसको कैसे पता चला? पहले तो डर गए, and then they're all wishing me well. They're excited about me being a part of the season. When I told my parents, they were like shocked कि because we are vegetarians, तो you know the first thing was अरे उसमें कीड़े मकोड़े ऊपर से गिरते हैं, then you have to do things जहाँ पे आपको कुछ animal को अगर कुछ उठाना है तो मुंह से उठाना है, all that. तो they were like, you know, तू कैसे करेगी, plus you know अगर कुछ काटा किया this and that. But so उनका तो ऐसा ही reaction था. They were really scared, more scared than I am actually. They were all so excited, so happy. They're like, you will kill it. They were very happy. I think काफी लोगों, actually maximum सबने ये बोला, अरे dude, if anyone can, you can. It's totally like up your alley. It's like your cup of tea. So yeah. So my family, you know, they had a little bit of nervousness initially because it's a very new world for them as well. You know, nobody in the family has done anything like this. I'm going to be the first. But I've always sort of been that black sheep in the family who's steered away from the norm and done something completely out of the box and unexpected. So that nervousness quickly became excitement, and you know, they've been extremely supportive, and that support is what's, you know, going to drive me and I think motivate me to do the best that I can. They are very excited. At the same time, they are very scared. मम्मी पापा मम्मी जैसी होती हैं यूजुअली, तो उनको बहुत चिंता हुई मेरी, और उन्होंने बोला कि बेटा तुम जैसे भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट तुम सही सलामत आ जाना, है ना, और चोट मत लगाना, ऐसे वाला। शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी इज़ वेरी केयरिंग। एंड पापा जैसे यूजुअली पापा होते हैं, अरे जीत के आना है ना, जा अच्छे से करके आ, है ना, तो उनका वैसा रिएक्शन था। उसके अलावा आई डोंट थिंक एनीबडी नोज टिल नाउ। आई हैव नॉट टोल्ड एनीबडी बिकॉज मैं अभी तो हाँ हुआ हूँ कि मैं कर रहा हूँ, तो अभी तक किसी को ऐसा ना कम्युनिकेट हुआ है, ना ऐसे डिस्कशंस हुए हैं, ना फ्रेंड सर्कल में किसी को ज़्यादा पता है कि मैं कर रहा हूँ। अब जब पता चलेगा तब तक मैं उड़ चुका हूँगा। तो हर एक चीज़ का डर तो है, बट ये शो ही वही है कि अपने डर पे ओवरकम करना और स्टंट्स करना, तो वही करेंगे। स्विमिंग भी नहीं आती है मेरे को। आग, पानी और हाइट्स, ये तीनों तो मैंने अपने पिछले शो में कर लिया था, बट अभी उसके साथ साथ जो फ्लैग्स निकालने होंगे, चाबियां खोलनी होंगी, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा पार्टनर स्टंट, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, थोड़ी नर्वस हूँ, बट मेन फियर मेरा जो है दैट इज गोना बी क्लॉस्ट्रोफोबिया एंड जिसका कोई इलाज भी नहीं है। सो इट्स ऑल मेंटल फियर, आई थिंक मतलब ओवरकम करना ज़रूरी है, एंड आई एम गोइंग देयर एंड आई होप मुझे ज़्यादा स्टंट्स ना मिले वैसे वाले, बट इफ इट हैपेंस आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ओवरकम इट। मुझे हाइट से डर लगता है बचपन से, तो मतलब आई होप कि यू नो आई कैन काइंड ऑफ ओवरकम दैट। हाइट और कीड़े मकोड़े,
अभी जो 4 चीजें सबसे ज्यादा उसमें से हाइट और कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े, बाकी किसी से नहीं डरता मैं। कीड़े मकोड़ों से, रेक्नोफोबिया, यू नो, फियर ऑफ रेप्टाइल्स एंड क्रीपी क्रॉली चीज़ें जो होती हैं, और सारे जानवरों से बेसिकली डर लगता है मेरे को। अवॉइड करता हूँ मैं किसी क्यूट से कुत्ते के पास जाना भी। पानी, आई थिंक जो पानी में यू नो अंडर वाटर आपको सांस रोक के जो स्टंट करना पड़ता है, दैट इज रियली स्कैरी। मतलब आई रियली टेरिफाइड इवन राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। तो सच में मैं बहुत फटू, मुझे डर हर चीज़ से लगता है, मगर मुझे उस डर के साथ खेलने में भी अच्छा लगता है। मतलब आई लाइक टू चैलेंज दैट फियर इन जनरल। और यहाँ पे भी मतलब ऑब्वियसली मैं रेप्टाइल से रोज़ नहीं मिलता हूँ, मैं उतनी हाइट पे रोज़ नहीं चढ़ता हूँ, मैं फायर से इस तरीके से नहीं खेलूँगा अगर फायर होगी वहाँ पे, या पानी में जैसे मुझे अगर बांध दिया जाएगा, सो आई डोंट नो। So yes, I am ready to face those challenges and discover and find the new me after it. I'm more scared of people though, because that's one thing I'm not very good at, because I'm a bit of an introvert. But animals से डर नहीं लगता, बहुत प्यार है एक्चुअली। बट जब आप स्टंट करते हो, ऑब्वियसली आप एक एनिमल को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? वो इन दैट सेंस वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो I just hope the animals also like me as much as I like them, and I'm able to do a stunt with them properly, nicely. I'm able to do it. Specific to the show, I think what I'm dreading the most would probably be the shock stunts. You know, there's an element of fun with every stunt except the shock stunt. No amount of preparation can really prepare you for that, and I think it's just, you know, the unexpected about the shock that scares me the most. रोहित शेट्टी सर से मुझे लगता है वो डरने वाले हैं भी चीज। तो बाकी तो ठीक है ना। आग तो सिर्फ जलाएगा ही, रोहित शेट्टी सर आग में डुबा सकते हैं और पानी में जला सकते हैं, वो वैसे हैं। नहीं यार, मुझे सबसे डर लगता है यार, मैं बिल्कुल ऐसा एडवेंचरस नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग वाला हूँ भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सफारीज जंगलों में गया भी नहीं हूँ। तो मुझे एनिमल्स भी उतना ही है, कीड़े मकोड़ों से भी उतना ही है, मेरे घर पे कॉकरोच भी नहीं है ना, छिपकलियाँ, कॉकरोच भी नहीं है, साफ सुथरा रहता है। तो मुझे उनसे भी उतना ही खौफ है जितना मुझे हाइट से है। मैं तीसरे माले पे रहता हूँ, इसलिए मैं ऊपर भी नहीं गया। तो ओवरऑल बिल्कुल हर वो चीज़ जो वहाँ पे होगी, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और मुझे सब चीज़ों से खौफ है। रोहित सर से। हाँ, मुझे सच्ची में आई मीन ऐसे डरने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं उनको मेरा पास ना पता चले ऐसे वगैरह, तो पहले से ही मैं ऐसे मुझे डरा के रख देंगे वगैरह, ऐसे थोड़ी चीज़ें मुझे डर लग रही हैं, और पता नहीं क्यों। यार एज आई सेड, आई थिंक कंपटीशन आप ऐसे जज भी नहीं कर सकते। हम सब कॉम्पिटिटर्स हैं एंड वी ऑल आर प्रिपेयरिंग रियली वेल फॉर यू नो द शो, एंड सब अपना बेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। बाकी आप सिर्फ किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख के जज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस सीजन्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो फिजिकली एकदम फिट एंड यू नो ऐसा लगा था बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, बट वो जल्दी आउट हो गए। सो यू नेवर नो कौन कैसा परफॉर्म करता है, कौन कैसा करता है। तो जब हम वहाँ पहुंच जाएंगे और जब स्टंट्स देखेंगे तब पता चलेगा हु इज द स्ट्रांग वन। नहीं, ये बड़ा ही, इस सवाल का मैंने यही जवाब दिया है हमेशा, और यही रहेगा। एक दो लोगों का आप नाम लो तो बाकी लोगों को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इसका मतलब कई बार जिस इंसान से किसी को कोई आशा नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा एक्सेल कर जाता है, ऐसा भी होता है। तो किसी को भी यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करना बहुत गलत चीज़ होगी। ये आई थिंक बाकी सब कंटेस्टेंट्स को आप पूछो और उनको मेरा नाम लेना चाहिए। मुझे तो सभी टफेस्ट कंपेटिटर लगते हैं। आई मीन लुक एट एवरीवन, दे आर ऑल सो फिट एंड स्ट्रॉन्ग। आसिम इज देयर, कश्मीर इज देयर, यू नो, करणवीर इज देयर, देन so many, in fact Krishna, they are all superb. So and plus ये शो ऐसा है जिसमें आपके अलग अलग स्ट्रेंथ्स टेस्ट किए जाते हैं। किसी कभी इंड्योरेंस टेस्ट होता है, कभी पेन थ्रेशोल्ड टेस्ट होता है। सो I think everyone is a competitor. I honestly don't know, क्योंकि ये तो पता चलेगा जब हम रोमानिया में हैं, क्योंकि अभी तो हम सब मिले हैं और मैं सबको पर्सनली नहीं जानती हूँ। तो ये और सो क्या होता है, भले ही अगर दो लोग दोस्त भी हो, लेकिन खतरों ऐसा एक शो है ना, जब आप स्टंट करने जाते हो ना,
not necessary if two people are friends, they will also know how they're doing the stunt. तो वो जो एक थॉट प्रोसेस होता है, जो हर एक का एक अपना एक प्रोसेस होता है कुछ एक करने का, प्रेशर से डील करने का, या कंपटीशन फॉर एग्जांपल, तो वो फ़र्क पड़ जाता है. तो वो बहुत चीज़ें अच्छे अच्छे जो दोस्त भी दे ऑल्सो रियलाइज कि लाइक ये व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ यू दैट आई डिडंट नो ऑफ, यू नो. तो वो भी होता है. I've been saying all day, I think it's just going to be me against me. This is such a mental game, you know, so I think every contestant is probably going to have to conquer this before worrying about each other. पता नहीं, सब बहुत एक्टिंग करते हैं कि हमको इससे डर लगता है, उससे डर लगता है. मुझे लगता है कुछ नहीं लगता, सब अपने में सब बेस्ट कर सकते हैं. तो मुझे सारे कॉम्पिटिटर मतलब स्ट्रॉन्ग लगते हैं उस मामले में, क्योंकि मैं नहीं किसी को गेस कर सकती. मैंने ना बिग बॉस में कोई स्ट्रेटजी बनाई थी, नहीं पता चलता आप कैसे कह सकते हो स्ट्रेटजी. अंदर तो आप इतने वो हो जाते हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है क्या नहीं. सेम विद खतरों होगा आई थिंक, क्योंकि टास्क के टाइम आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते. टास्क के टाइम आपको सिर्फ जो चीज़ें हैं उसको ही यूज़ करके आपको टास्क कंप्लीट करना होता है, और प्लानिंग प्लॉटिंग से आप कुछ कर नहीं पाओगे. मतलब तो आपको फोकस्ड ही रह के उसको परफॉर्म करना, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती. No. And also, I don't think it can be compared to BB at all. I think I mean, my strategy is only to just give my 100% and to do better than what I did yesterday. And consistency is the key. So I hope that strategy helps, just to have a horse vision and move ahead with each passing day. देखिए, ये ऐसा शो है जिसके लिए आप ऐसे प्रिपेयर करके नहीं जा सकते. प्लानिंग प्लॉटिंग क्या करोगे, आपको पता ही नहीं कि आपके सामने कौन सा स्टंट आने वाला है. तो इसके लिए वहां पे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वहां पे स्टंट सामने आने के बाद आपका दिमाग कितनी फास्ट चलता है और आप उसमें क्या स्ट्रैटेजी खुद की बनाते हो, वहां पे ऑन द स्पॉट वही मायने रखती है. आप पहले से स्ट्रैटेजाइज करके जाओगे, आपको पता ही नहीं है कौन सी स्टंट देने वाले आपको करने के लिए, तो हाउ विल यू स्ट्रैटेजाइज? So winning the game is not in my head. For me, I will be taking one thing at a time. So जैसे जैसे मेरे सामने खतरा आता जाएगा या मुझे किसी एक जगह पे डाला जाएगा, मैं उसको as it is फेस करूँगा. और मैं कोशिश मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है. मैं वही करूँगा जो मैं रियल हूँ, और मैं चाहूँगा कि मुझे वैसे ही देखा जाए जैसा मैं हूँ. और फिर देखते हैं कि मुझे एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, नफरत की जाती है या प्यार दिया जाता है. आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट. तो आई एम नॉट रियली वॉकिंग इन विद एनी माइंड गेम, और आई एम जस्ट देयर टू. BTS की अगर मैं बात करूँ बिहाइंड द सीन, आई विल लव एवरीबडी, आई विल बी पैली विद एवरीबडी, आई विल एंजॉय, आई विल सपोर्ट देम. बट व्हेन इट कम्स टू द गेम, कर देंगे. I really don't, because मेरे लिए तो बहुत सिंपल है. For me, क्योंकि शो में वोटिंग नहीं है और there's nobody judging you or giving you marks and scorecard नहीं है. It's very simple. You do a stunt, you move ahead. You don't do a stunt, you do an elimination. You can't do, you're out. It's literally as simple as that. तो यहाँ पे I don't think strategy in that sense. हाँ, doing a stunt के लिए strategy हो सकता है, और वो बहुत ही पर्सनल है कि मैं कैसे करूँ ये स्टंट ताकि मैं सक्सेसफुल रहूँ. तो वो आई डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ माइंड गेम, आई डोंट नो हाउ मच इट्स गोइंग टू रियली हेल्प. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ फॉर्मेट. आई मीन दैट्स माय टेक फ्रॉम इट. सी वो सारी चीज़ें सिचुएशनल होती है. मैं ये नहीं बोलती कि वही का स्क्रिप्टेड होती है या कुछ होती है. चीज़ें वही, जैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की जाती, हो जाती है, वो चीज़ कंट्रोवर्शियल बन जाती है. वैसे में भी कभी कभी हो सकता है. मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती कुछ भी. मतलब मैंने इतना नहीं देखा है. रवि सर, ऋत्विक भाई, करण वाही भाई, इनका सीजन थोड़ा सा देखा था, तो इनकी जुगलबंदी बड़ी अच्छी लगती थी. तो हाँ, ये यार सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रहे हैं, तो आई थिंक दिव्यांका त्रिपाठी was amazing, no doubt about it. Like she did wonders, and I would I look up to her in this show especially. And definitely previous season was also very good, and my friend Arjit was there. He उसने भी अपने काफ़ी fears overcome किए, so I think he was a very strong contender, and in fact Dino did really well. I honestly haven't had a favorite season per se,
But in terms of like respect, I think I respect everyone who's been a part of this show because it takes immense courage to put yourself out there. It's not an easy show, and also to be that vulnerable in front of the entire world. So I think it's fantastic to see everyone who's been a part of this show. एंड करण वाही का जो सीजन था उसके 2-3 एपिसोड्स देखे होंगे, बख्तियार का कभी देख लिया था, ऐसे 2-3 लोगों को देखे थे एंड ऑल ऑफ देम वर वेरी मतलब एक्साइटिंग था टू वॉच एंड व्हेनेवर आई वॉच्ड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ शो. I saw the last season. पिछला वाला सीजन में देखा. I loved how Dino was performing. I'll talk about contestant. I have really admired Nia's journey in Khatro because I felt like, you know, she was also a winner in one of the seasons, and the way वो अपना stunts करती थी, you know, there used to be difficult stunts but she never gave up. You know, वो धीरे धीरे करके भी she always used to complete her stunts. 3 चाहते कंटेस्टेंट्स हैं मेरे, भारती, पुनीत भाई एंड डीनो, बिकॉज ऑफ द रियल they were just themselves. They were raw, they were pure, they were tactful, they were, I won't say they were fearless, they accepted the fear and fought back with all they had, and that is inspiring. I really enjoyed watching Divyanka. तो मैंने I mean वक्त ही नहीं मिलता जब आप शूट पे रहते हो to watch something consistently, but थोड़ा बहुत जो भी देखा है मुझे I really liked Divyanka the way she did it. She used to do her stunts and everything. Very nice, very nice. I haven't honestly watched an entire season. I've definitely watched a few episodes when I found out I was going to do the show. I think I'm very inspired by Karishma Tanna. You know, not only for her winning the show, but I think the way she carried herself and portrayed herself, and the fact that she was able to look so good doing all these things where it's going to be close to impossible to look that good, you know, doing stunts or laying in a box of snakes and crazy things like that. My favorite खतरों के खिलाड़ी season is खतरों के खिलाड़ी season 14. और मेरा favorite contestant शालीन मनोट है. मेरा फेवरेट सीज़न, मैंने 2-3 सीज़न ऐसे वैसे भी पूरे कंप्लीट नहीं देखे, लेकिन मैंने देखा है. लेकिन हाँ, दिव्यांका त्रिपाठी का सीज़न मुझे बहुत वो बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग लगी थी. जिस तरह की वो आर्टिस्ट है, दिखती है, पर्सनैलिटी है, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा. मैम कर लेंगे सर तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बड़ी बात हो जाएगी. लेकिन हाँ, उनको इम्प्रेस तो क्या, बट उनको निराश नहीं करना है. अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो उनके फेस पे एक अलग सी स्माइल आती है और वो पूरा ऐसे करते हैं कि हाँ इसने कर दिया पूरा जोश के साथ. तो बस उनको इम्प्रेस करना है, यही कि आप टास्क अच्छे से परफॉर्म करो और फालतू की बातें ना करो, सिर्फ जो टास्क है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और अच्छा परफॉर्म करो. इम्प्रेस बता रही हूँ, बस डिप्रेस नहीं करना. I don't wanna, you know, I just wanna perform well, be focused, and मुझे बस यही है कि उनको मैं कहीं भी गलती से भी कुछ भी करके उनको मेरी किसी चीज़ का बुरा ना लगे. That really matters to me. And impress definitely मैं अपनी परफॉर्मेंस से करना चाहूँगी, nothing else. देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि काम सिर्फ मुझे मेरा वाहिगुरु देता है और वही देगा आगे भी. देने वाला सिर्फ भगवान ही है. और रही बात रोहित सर की, ऑफ कोर्स लाइक आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट हिम. आई थिंक ही इज समवन who has had such a great vision over the years, you know, the kind of impact and legacy he's like left for us in the Indian cinema. It is commendable. And I love the fact that he has such an aura. He's such a baddie himself. So I think to just be around someone as experienced as him, you know, as dynamic as him, आपको जब एक ऐसा मेंटोर मिलता है तो आपको सामने वाले से सिर्फ सीखने को मिलता है. तो that is something I look forward to. कौन नहीं होना चाहिए? I mean, yeah, anybody would be wanting. और एक बात बताओ आपको, आप किसी को इम्प्रेस करने जाओगे ना तो बहुत अपने मुंह के बल गिर जाओगे हमेशा. आप अपना काम अगर 200% डाल के कर रहे हो ना पूरी शिद्दत से, तो जिसे इम्प्रेस होना है वो अपने आप इम्प्रेस हो जाते हैं. जो खुद का काम 200% करते हैं वो हमेशा इम्प्रेस होते हैं उस बात से. तो अपना काम करो, अपना काम पूरी शिद्दत से करो. लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं होती कभी. नहीं, उनको इम्प्रेस करने का कोई प्लान नहीं है.
वो दैट्स नॉट माय जॉब आई थिंक. मेरा काम होगा कि मैं अच्छे से स्टंट्स करूं एंड अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे फिर वो, अगर मैंने अपना फियर ओवरकम कर लिया. एंड मूवी कास्टिंग आई एम श्योर डजंट हैपन लाइक दैट. अगर उनको वैसे मैं कहीं कैरेक्टर में फिट लगा तो वो बुला लेंगे, चाहे मैंने स्टंट अच्छा किया हो या नहीं. बट आई डोंट थिंक दिस इज द राउट टू गो टुवर्ड्स फिल्म. Why not? I mean, see, as an entertainer, as an artist, you always want to, work on different mediums. And सारे actors को ऐसा होता है कि यार OTT पे movies में तो काम करना ही है, some point in their life. तो हाँ, even I have that aspiration and dream. But when it is about impressing Rohit sir, तो I think मैं जहाँ पे हूँ उसी चीज़ पे फोकस करूँगी. एंड इफ इट इज़ अबाउट स्टंट तो मैं आई मेक श्योर कि मैं 100% अपने स्टंट को दे रही हूँ. एंड आई थिंक दैट्स हाउ इज गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड. नहीं यार, आई डोंट वर्क विद ऑल्टर एजेंडाज इन माय लाइफ. आई हैव नेवर वर्कड लाइक दैट. मैंने उनके साथ ऑलरेडी पहले एक शो किया है. वो मुझे आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं इन टर्म्स ऑफ the person I am, so I don't need to project anything. I just need to be myself. And if he will scold me, it will be for my best. If he will love me, it will be overwhelming. I think it will be the most special moment. And I'm really looking forward to hug him and meet him and hi sir, how are you? Wala jo ek wo hai, I really want to do that. Honestly, I have no plans of impressing Rohit sir. I just hope I'm in his good books and he cheers me and he's my biggest cheerleader. And whenever I have an obstacle or a speed breaker, he helps me, motivates me to just sail across smoothly. Yeah. I'm not planning to, but I mean, if it happens, never say never. इम्प्रेस करने का छोड़ो, उनको इंस्टिगेट ना करने का कुछ प्लान है कि कैसे हाथ पैर जोड़ने की. सर सुनो, ठीक है, ऐसे वाला नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है यार. आई हैव ऑलवेज बीन अ रोहित शेट्टी फैन. His movies, I have loved his movies, and I have loved his kind of stunts in his movie. और उनके टाइप का स्टंट कुछ करने का मौका मिलेगा तो बहुत मजा आएगा. And that is the first thing that came in my mind where I said yes कि यार अच्छा कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. So वो सबसे पहला आया था यार, रोहित शेट्टी सर के ना लेवल का स्टंट करेंगे यार, मजा आएगा. नहीं, वो मुझे इसी शो में झेलने बहुत है. मैं इसी फील्ड में ही रहता, क्योंकि इस फील्ड के अलावा मेरे मेरे फादर बिजनेसमैन है. मैंने वो ट्राई किया था करना, पर मेरा दिल ही नहीं माना, मैं खुश नहीं था. और मैं यहाँ पे चाहे पैसे कम कमाऊँ, बट मैं यहाँ पे खुश बहुत ज़्यादा हूँ कि एटलीस्ट मैं वही कर रहा हूँ जो मैं बचपन से करना चाहता था. I would have been VJing and traveling. जैसे एक वक्त था जब हमारे मतलब टीवी पे काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स आते थे जहाँ पे लोग ट्रैवल करते थे, जैसे VJ अनुषा भी थी. So I wanted to become a traveler, but I wanted to come on TV. So that was kind of my plan. I would be a lawyer. Yeah, I did my 5 years of education. I would be pursuing that. I don't know. I would be doing something related to films. इतना sure है. I always wanted to be a part of films or storytelling. I mean, it could be web films or TV or whatever. But I always wanted to उससे related कुछ भी. I could write. I could be in production. I could do editing. Anything. गल्ले पे बैठा होता. नहीं, आई थिंक क्रिकेट का शौक था बचपन से, तो शायद मेरे टाइम पे IPL नहीं आया था तो क्रिकेट में होता शायद. I think I would have been a dance teacher or just a normal kindergarten teacher, because as a kid also I always used to learn. I mean, जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं टीचर खेलते खेलते पढ़ाई करती थी. I used to remember my studies as if I'm teaching it to other students. So I think I'm a good teacher. I think I would be an artist in terms of painting. Okay. और मैं वो भी इतने पैशन के साथ करता कि मैं सेलिब्रिटी तो बन ही जाता. I would probably be some sort of athlete or a sportsman. मैं एक मज़दूर होती, जिस तरीके के अभी भी मैं काम करती हूँ. मैं एक मज़दूर, I mean जो काम काज करता है और हर तरह के काम कर सकता है. पेंटिंग भी कर सकती हूँ, प्लम्बिंग भी कर सकती हूँ, कारपेंटरी भी कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ. वो होती मैं. सब सच बोलता हूँ. यही तो मुझे मेरी बात अच्छी लगती है कि जो मेरे दिल में होता है वो मेरी ज़ुबान पे होता है.
आई थिंक बिग बॉस में भी यही था। और मैं अंदर कुछ नहीं रखता हूँ, अगर मेरे को कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मेरा कितना भी क्लोज फ्रेंड है मैं उसको वहीं पे मुंह पे बोल देता हूँ, फिर चाहे वो मेरी फैमिली भी क्यों ना हो। मम्मा को भी अगर मेरे को कोई चीज़ बुरी लग रही है मेरी मम्मा की, मैं उनको ही बोल देता हूँ कि मम्मा ये आप मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों बोल रहे हो। तो ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी है कि मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ, और अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे फेस पे आ जाता है, फिर मैं फिर से उसको सच में कन्वर्ट कर देता हूँ कि यार ये नहीं था ये था। तो अभी तक तो मैंने सच ही बोला है, झूठ कभी नहीं बोला। मैं मतलब मेरे से ना झूठ तुरंत निकलता नहीं है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है झूठ बोलना, विच इज एक्चुअली वेरी मी। मतलब मुझे क्योंकि फिर याद नहीं रहता कि मैंने क्या झूठ बोला था, इसलिए मैं झूठ बोलना प्रेफर ही नहीं करती। तो अगर कोई झूठ बोला भी होगा तो वो मुझे याद भी नहीं, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। मोस्टली मैं इंटरव्यूज में झूठ नहीं बोलती हूँ और फिर मैं फंस भी जाती हूँ। नहीं यार, नॉट सी इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल आंसरिंग समथिंग यू नो दैट आई फील इज टू इन्वेसिव टू माई प्राइवेट लाइफ, आई से दैट। सो आई डोंट लाई अबाउट इट, बट आई जस्ट कन्वे इट दैट मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी। कभी कोई झूठ बोला होगा मैंने? नहीं, आई थिंक आई एम क्वाइट known by now to speak my mind and say what really is. I झूठ नहीं बोलता मैं। अगर मुझे कुछ बोलना नहीं होता तो मैं चुप हो जाता। मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं कमेंट करूँगा इस पे, पर झूठ नहीं बोलता मैं। यही कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। वाह, अभी जैसे मैं बोलूंगी नहीं मैंने नहीं झूठ बोला, तो आपको कैसे पता चलेगा? I forgot actually. I probably would have lied, but I'm not remembering right now. झूठ अभी तक तो मैंने बोला नहीं है किसी इंटरव्यू में, किसी भी। अभी आज मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं मैंने उसमें एक पैसे का झूठ नहीं बोला है, बिकॉज मुझे झूठ बोलना पसंद ही नहीं है। मैं आई वुड रादर बी रियल, अप फ्रंट, स्ट्रेट। मुझे कोई बात बुरी लगी तो मैं सरकास्टिकली बोल सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं इसीलिए इंटरव्यू नहीं देती ताकि मुझे झूठ ना बोलना पड़े। ये देखो, Probably that I'm not overthinking this because I'm overthinking the hell out of it. मैं यार झूठ बोलता ही नहीं, मुझे झूठ से बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। इनफैक्ट मुझे लगता है कि झूठ की कभी जरूरत भी नहीं होती। मैं जेन्युइनली यार छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं, मैं लेट हो रहा हूँ सर, ट्रैफिक बहुत है, हालांकि नहीं है, हम ही लेट उठे थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट लाई एंड आई डोंट लाइक लाइंग। मुझे वो झूठ से प्रॉब्लम है, तो मैं झूठ नहीं बोलता। आज तक झूठ बोला होगा तो क्या होगा, यही कि मैं रोहित सर से डर रही हूँ। मैं नहीं डर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये जवानी है दीवानी का जो बनी है उस जोन में हूँ मैं, कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता, थकना चाहता हूँ पर रुकना नहीं चाहता। करंट स्टेट ऑफ माइंड, ओहो ये तो आपने मुझे दुविधा में डाल दिया। रुको, दृश्यम। पता है क्यों? क्योंकि आई एम गोना plan and plot everything and I'm gonna look like I didn't do anything. I'm just kidding. मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। डोंट नो यार, एकदम से नहीं आ रहा है। Nice question. Okay, let me think. I want to begin again. Oh, that's nice. Yeah. With a movie title. अभिमन्यु। जब तक है जब। That's a good one. Okay, my father was in the remake of this Hollywood movie, Warrior. Okay. Yeah. गजनी भूल जाओ, भूल जा ऐसा। कुछ होता है। Oh, that's nice. ओम शांति ओम। Yeah. Please like, Share and subscribe. To Instant Bollywood. Because instant Bollywood rocks.